देखिए, सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी इस कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूं कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का पुण्य, कुंभ का धार्मिक पक्ष, कुंभ का आस्था भाव एक तरफ है। इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में एक बार फिर बांधने और पूरे भारत के हर कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में ये विश्वास जगाने कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैं जल शक्ति मंत्री होने के नाते उस समय में राज्य सरकार से बात कर राज्य सरकार को 40% सहयोग देना और 60% सहयोग भारत सरकार दे, ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। और मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान की सरकार के कि अभी बजट में उन्होंने इसके लिए 176 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है और राजस्थान सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, भारत सरकार भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए इसके चलते हुए कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से निंदनीय है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह के बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और मर्यादा का पालन मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को करने की जिम्मेदारी है। न वहाँ कोई पक्ष का विषय है, न कोई अपक्ष का विषय, न कोई विपक्ष का विषय। सभी लोगों को अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सब लोगों को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या मैं लोकसभा के दृष्टिकोण से देखता हूँ, मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहीं कोई मुद्दे शेष नहीं रह जाते और कोई विषय जब उनके पास में चर्चा करने के लिए शेष नहीं होते, तब वो इस तरह के आधारहीन विषयों को लेकर के इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, काम में गतिरोध करते हैं, काम न होने देते हैं। प्रदेश की जनता अनेक अपेक्षाओं के साथ में अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजती है कि वो सदन में जा करके अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर और ओवरऑल समाज से जुड़े हुए विषयों पर, प्रगति के विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे, स्वस्थ चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चाएं इस तरह की राजनीति की भेंट चढ़ती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ती है, तो उसका दुख निश्चित रूप से मतदाता को होता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे लगता है कि हमें, चाहे हम किसी भी पाले में खड़े हों, जैसा मैंने कहा पक्ष अपक्ष और विपक्ष चाहे किसी भी पाले में खड़े हों, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे मतदाताओं के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचते हुए काम करें, ऐसा मैं मानता हूँ सभी को करना चाहिए। देखिए, एलिवेटेड रोड का जैसा मैंने कहा टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया, टेंडर प्रोसीजर चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा। नाइट टूरिज्म को लेकर के जो स्टेट ने घोषणा की है और आगे हम उसको स्टेट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पर्यटन के मानचित्र पर जोधपुर और अधिक प्रमुखता के साथ में आए, राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक काम हो, इसके लिए राजस्थान सरकार से मिलने वाले हर प्रस्ताव पे सकारात्मक रूप से भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय विचार करेगा।